Welcome to Athlete Learning with Aslina. Today we are going to study a very important topic of physics, that is energy. So the ability of doing work or capacity to do work is called energy. In this chapter we will study two types of energy. First is your kinetic energy and second is your potential energy. You all have studied about these two types of energy in your previous class, and in this chapter we will also study these two energy. So now, the energy possessed by a particle by virtue of its motion is known as its kinetic energy, and the energy possessed by a particle by virtue of its position is known as its potential energy. जब आप इसकी डेफिनेशंस याद करोगे तो एक में मोशन और एक में पोजीशन वर्ड का डिफरेंस है, एल्स इसकी डायग्राम याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड दिस topic states that work energy theorem states that work done by a body is always equal to change in its kinetic energy. इसकी definition लिखेंगे कि it states that work done by a body is always equal to change in its kinetic energy. चेंज इन kinetic energy छोटी सी ये थ्योरम है और बहुत ही इजी एक थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा सा एक्सप्रेशन है इसका, जैसे कि हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू, जो हमने अभी डायग्राम में नहीं स्टेटमेंट में देखा कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वही अब हम लिख देंगे। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? चेंज। अब हम लिख सकते हैं वर्क डन, मैं लिखे देती हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमने नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड इनिशियल का क्या हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वेयर वी, और यहाँ पे यू वेलोसिटीज़ है, फाइनल और इनिशियल जो हमने अभी ली। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ ए टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो एफ एस लिख सकती हूँ मैं, और हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम